शुरुआत करेंगे बुलेटिन 100 की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 42,533 हुई। अब तक 1,373 लोगों की जान गई। 11,707 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में हर घंटे आई 17 कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में आए 427 केस। दिल्ली में कुल 4,549 कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 290 की मौत। नोएडा में कोरोना के 12 नए केस सामने आए। सेक्टर 30 में 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 179 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 523 हो गई। आगरा में कोरोना के 15 नए केस। आगरा में अब तक कोरोना के कुल 612 केस। मथुरा में भी 3 नए केस सामने आए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़े हैं ये सभी 11 में से 9 लोग। पंजाब के फरीदकोट में 12 नए मामले सामने आए। अब तक फरीदकोट में 18 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 ठीक होकर घर लौटे हैं। कर्नाटक में 12 नए कोरोना मरीजों में पुष्टि हुई है। 21 मामले सिर्फ दावड़कोरे से आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 642। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 1600 मामले सामने आ चुके हैं। मजदूरों की घर वापसी पर सरकार की रणनीति। सबको एक साथ वापस भेजने से बिगड़ सकते हैं हालात। गांव में हो सकती है मेडिकल सुविधाओं की कमी। कोरोना पर कांग्रेस का पर्दाफाश। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों का किराया पहले से मुफ्त। केंद्र 85% खर्चा उठाएगी, वहीं राज्य सरकारें महज 15% की मांग। नीतीश कुमार का कांग्रेस को जवाब। का कोटा से आए छात्रों से पैसा नहीं लिया। छात्रों को लाने के लिए राज्य सरकार ने दिया पैसा। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। बाहर से लौट रहे प्रवासियों को क्वारंटीन के बाद मिलेंगे 1,000 रुपए। नहीं लिया जाएगा टिकट का पैसा। बिहार के बाद मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की है। योगी का अफसरों को निर्देश। कोरोना को हराने के लिए हर स्तर पर कार्य करने की हर स्तर पर कार्य करने को जरूरी बताया। कैबिनेट ने 5 मई को बैठक बुलाई है। कोरोना के हालात और लॉकडाउन में छूट के प्लान पर चर्चा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे सचिवालय। आज से मिली छूट के बाद नियमों के अनुसार खुला दिल्ली सचिवालय। गुजरात की सूरत में मजदूर और पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस के आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। घर वापस लौटने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ जुटी थी। महाराष्ट्र के पुणे में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे मजदूर। घर जाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद घर वापस भेजा। कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे अलग अलग राज्यों के से मजदूर। बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद गांव घर जाने की इजाजत मिली। कोटा से बिहार के बरौनी जंक्शन पहुंची विशेष ट्रेन। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे 1,271 छात्र छात्राओं को घर लाई गई। रायपुर में कलेक्टर ऑफिस के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़। प्रवासी मजदूर शादी और अन्य समस्याएं लेकर पास बनवाने पहुंचे थे लोग। जम्मू से यूपी के लिए पैदल ही निकले प्रवासी मजदूर। खाना पानी ना मिलने से मजदूर परेशान। लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे हैं मजदूर। मुंबई में लाइन में खड़े 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। कर्नाटक के गडक में बसों की कमी के चलते लोगों को अपने घर लौटने में हो रही है परेशानी। लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे हैं मजदूर। मौलाना साद के मोबाइल से नया खुलासा। 13 से 24 मार्च मरकज में शामिल हुए 15,000 जमाती। प्रशासन को बिना बताए 17 राज्यों में गए जमाती। यूपीएससी प्रीलिम्स की 31 मई को होने वाली परीक्षा स्थगित की गई है। 20 मई को हालात की समीक्षा के बाद नई तारीख का ऐलान होगा। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में छूट के बाद खुली शराब की दुकानें। इंतजार में खड़े लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखी हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में शराब के लिए हंगामा। भीड़ हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। शराब के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन। दिल्ली के दरियागंज में शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुली। सुबह से ही दुकानों पर भारी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। दिल्ली की बुराड़ी में शराब की दुकान के बाहर उमड़ा सैलाब। शराब के लिए लोगों में हुई धक्का मुक्की। भीड़ के चलते ट्रैफिक भी जाम हो गया। दिल्ली के गोविंदपुरी में शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगी। सामाजिक दूरी के साथ खड़े नजर आए लोग। पुलिस भी तैनात। वहीं दिल्ली के करोल बाग में शराब के लिए लगी लंबी कतार। मास्क पहनकर सामाजिक दूरी के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए लोग।
मुंबई में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़, सामाजिक दूरी के साथ लंबी लंबी लाइनों में नजर आए लोग। नोएडा में छूट के बाद शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, सेक्टर 18 की वाइन शॉप के बाहर खड़े दिखे लोग। ग्रेटर नोएडा में सशर्त खुली है शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने लंबी लाइन लगाई। दुकानों के बाहर पुलिस को तैनात किया गया। वहीं लखनऊ में भी शराब की दुकानें खुली आज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। दुकानों पर तैनात पुलिस ने दूरी के साथ लाइनें लगवाई। कानपुर में शराब के नियमों का उल्लंघन, शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ी भारी भीड़, सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। यूपी के मुरादाबाद में दुकान खुलने से पहले ही शराब के लिए लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का ख्याल रखते नजर आए लोग। यूपी के हापुड़ में भी ताक पर लॉकडाउन, शराब जो लेनी थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लोगों ने भीड़ जुटा ली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शराब की दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़। मार्किंग होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। देहरादून में लॉकडाउन के बीच यहां भी शराब की दुकानें खुली। लॉकडाउन पर भारी पड़ गया नशा, शराब खरीदने के लिए लोग उमड़ पड़े। तमिलनाडु में लॉकडाउन पर भारी पड़ा नशा। बॉर्डर पर लगे बैरिकेड से कूदकर कर्नाटक में शराब खरीदने पहुंचे लोग। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। रायपुर में लॉकडाउन 3 के साथ मिली राहत के बाद शराब की दुकानें खुली। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब खरीद रहे थे लोग। बेंगलुरु में सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए खरीदारी की। यूपी के प्रयागराज में भी शराब की दुकानें खोलने से पहले पूजा हुई। छूट के बाद आज से शराब की दुकानें खुली हैं। दिल्ली में निर्माण कार्य शुरू होने से पहले साइट्स का हुआ सैनिटाइजेशन। मजदूरों को मास्क पहनकर काम करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली में लॉकडाउन 3 के बाद जो छूट मिली है उसके बाद मेड जो है घर में काम करने वाली वो काम पर लौटी हैं और मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखा है। दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह दिखा भारी ट्रैफिक। दफ्तर जाने वालों की भारी भीड़ नजर आई। लॉकडाउन पार्ट 3 में खोले गए सरकारी और निजी दफ्तर। यूपी के गाजियाबाद में कैब सुविधा शुरू हो गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी चलाने की इजाजत मिली है। ड्राइवर समेत 2 लोग ही कार में सफर करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में लॉकडाउन 3 के पहले दिन सड़कों पर भारी ट्रैफिक नजर आया। निजी दफ्तर खुलने की वजह से घरों से निकले लोग। यूपी के वाराणसी में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजारों में भारी भीड़। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, सड़कों पर लंबा जाम लगा लिया। वहीं यूपी के गोरखपुर में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य। मजदूरों ने रखा सामाजिक दूरी का खास ध्यान, मास्क लगाकर काम किया। लुधियाना में भी लॉकडाउन में राहत के बाद दफ्तर जाने के लिए लोग सड़कों पर दिखे। वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। महाराष्ट्र के नासिक की बात करें तो छूट के बाद सशर्त खुली वहां पर निजी दफ्तर। 33% कर्मचारियों के साथ खोले गए दफ्तर। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। ग्रीन जोन घोषित होने के बाद पणजी में भी सभी दुकानें खुली हैं। कोरोना फ्री होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने समेत तमाम नियमों का पालन करना होगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद खुली दुकानें। सैलून खुलने से लोगों को राहत मिली। सामाजिक दूरी के साथ बाल कटवाते नजर आए लोग। चेन्नई में छूट के बाद सशर्त खुली दुकानें। मोबाइल फोन की दुकान समेत कई अन्य दुकानें खुलने से लोगों में राहत। बेंगलुरु में पटरी पर लौटती दिखी जिंदगी। सशर्त खुली गई आईटी कंपनियां। कैब सुविधा भी शुरू। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद तिरुवनंतपुरम में दुकानें खुली। जरूरी सामान खरीदने के लिए निकले लोग। पुलिस की पैनी नजर रही। गुवाहाटी में लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग। बसों में दिखी यात्रियों की भारी भीड़। उधर केरल के कोझिकोड में जरूरी सामान की दुकानें खुली। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खरीदारी की। केरल के मल्लपुरम में सड़कों पर भारी ट्रैफिक नजर आया। सशर्त खुले निजी और सरकारी दफ्तर। बेवजह घर से निकलने पर अभी भी पाबंदी है। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के चाय बागान में काम पर लौटे मजदूर। सामाजिक दूरी के साथ काम करते दिखे मजदूर। कर्नाटक के हुबली में दुकान खुलने के इंतजार में खड़े नजर आए लोग। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा। मास्क लगाकर खरीदारी करने पहुंचे सभी लोग।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉकडाउन 3 के में राहत के बाद सभी दुकानें खुली। दुकानों पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सड़क पर दिखा ट्रैफिक। लखनऊ में विधानसभा में घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हैदराबाद में हॉटस्पॉट वीरान दिखे, बैरिकेडिंग करके कई रास्ते बंद किए गए। बिना जरूरी काम बाहर निकलने पर पाबंदी है। पुणे में कंटेनमेंट इलाकों में खाली दिखी सड़कें, लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। कंटेनमेंट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। लॉकडाउन 3 लागू होते ही पटना में और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। आने जाने वालों से कड़ी पूछताछ हो रही है। लुधियाना के हॉटस्पॉट इलाके अमरपुरा में पुलिस की तैनाती, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पुलिस गली गली घूमकर लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कई सब्जी कारोबारियों में कोरोना की पुष्टि के बाद सख्त है पुलिस प्रशासन। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत, रेड जोन इलाकों में नहीं मिली कोई छूट। हुसैनगंज स्टेशन रोड और विधानसभा रोड रेड जोन इलाके में है। कर्नाटक के शिवमोगा में छूट के बाद चलेंगे केएसआरटीसी की बसें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और शर्तों के साथ सफर कर पाएंगे लोग। लॉकडाउन 3.0 का आज पहला दिन है। शिमला में माल रोड पर सुबह सुबह जरूरी सामान लेने निकले लोग। जम्मू में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। श्रीनगर में सतर्क पुलिस प्रशासन, जगह जगह भारी पुलिस बल की तैनाती, बेवजह बाहर निकलने पर रोक। लॉकडाउन 3 का पहला दिन आज। जयपुर में सड़कों और बाजारों पर सन्नाटा पसरा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सतर्क हुई पुलिस प्रशासन। वहीं केरल के कोच्चि में सड़कों और बाजारों पर पसरा सन्नाटा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते घरों में रह रहे हैं लोग। दिल्ली में फिर उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। ओखला मंडी में हजारों की भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। जम्मू से उत्तर प्रदेश के लिए पैदल ही निकले मजदूर। लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे हैं मजदूर। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में मरीजों को वीडियो कॉल की सुविधा। अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना पॉजिटिव, रिश्तेदारों की वीडियो कॉल से बातचीत कराई। त्रिपुरा के अगरतला में रक्तदान के लिए आगे आए लोग। लॉकडाउन के चलते अस्पतालों में खून की कमी को देखते हुए लोगों ने रक्तदान किया। हरियाणा के अंबाला में सैनिटाइजर और कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पुलिस ने पोक्का में जंगल में मारा छापा। 1400 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। कच्चा माल भी बरामद हुआ। महाराष्ट्र के वाशिम में सड़क पर हादसा हुआ। ट्रक से पलटी बस यूटर्न ले रही थी और इसी दौरान मजदूर जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के आगर में डेयरी संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट। थाना प्रभारी पर बेवजह मारपीट करने का आरोप। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीरें। सेना प्रमुख नरवणे का पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। सीजफायर और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी सेना। देश को शहीद जवानों पर गर्व है। जयपुर पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। नम आंखों से लोगों ने शहीद को आखिरी विदाई दी। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल वे एनकाउंटर में मेजर और कर्नल सहित 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। वहीं 2 आतंकी भी ढेर हुए थे। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। कोरोना से 2,48,000 से ज्यादा मौतें हुई। 35 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 68,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,88,000 से भी ज्यादा। वहीं ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। 28,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,86,000 के पार पहुंचा। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 29,000 के करीब है। 2 लाख से ऊपर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं थाईलैंड में शराब से हटा प्रतिबंध। शराब के पैकेट के लिए उमड़ी भारी भीड़। और इधर आपको दिखाते हैं एक सुरक्षाकर्मी की बिल्ली को बचाते हुए तस्वीरें जो वायरल हो रही है। मैप की मदद से बिल्ली को सड़क से हटाया।
क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने घर में की अंडे और कपड़ों के साथ फील्डिंग की प्रैक्टिस। क्रिकेटर इरफान पठान ने भतीजे अयान के साथ शेयर किया वीडियो, भतीजे की उतारी नकल। आधा घंटा और है, कैसे निकलेगा आधा घंटा। सिंगर हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना फनी वीडियो शेयर किया है। अखा चखा पा के गल कर। ओ मैं सुनिया पिठ पिछे बड़ी अग कटदा है। इधर अखा चखा पा के गल कर। चिनारकोट के कोरोना योद्धाओं के सम्मान में जारी किया वीडियो, कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को दिया धन्यवाद।